गुड आफ्टरनून बच्चों। देखिए आज मैं इस स्पेशल वीडियोस को लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिख डाला है फॉर क्लास 9th and 10th a passive voice of imperative sentence. First of all, I am going to say that what is imperative sentence. After that, we can teach you how to make a passive voice of imperative sentence. मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि आज मैं इंपरेटिव सेंटेंस के थ्रू इंपरेटिव सेंटेंस को बताते हुए मैं आपको पैसिव वॉइस बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है हम इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो बिना समय को बिताए, बिना समय जाया किए हुए आइए लेट अस स्टडी अबाउट इंपरेटिव सेंटेंस। सबसे पहली बात और अहम बात यह है कि इंपरेटिव सेंटेंस से क्या तात्पर्य है। इंपरेटिव सेंटेंस से क्या तात्पर्य है? तो इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य यानी जिन शब्दों से आज्ञा देने, जिन वाक्यों से आज्ञा देने, सलाह देने, सुझाव देने, मना करने अथवा किसी से प्रार्थना करने का बोध होता है, उन वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि जिन वाक्यों से आज्ञा देने, सलाह देने, सुझाव देने, मना करने अथवा किसी से प्रार्थना करने का भाव व्यक्त होता है, ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताएं। जैसे दिया हुआ है कि रीड योर बुक, यानी अपनी पुस्तक पढ़ो। ये भी आज्ञा देने का बोध हो रहा है, ये भी आज्ञार्थक वाक्य हो गया। सेकंड सेंटेंस यदि हम लोग देखते हैं तो नेगेटिव का, जैसे कोई कह देता है कि डोंट एब्यूज, डोंट एब्यूज यानी गाली मत दो, यानी मना करने का भाव व्यक्त हो रहा है। उसी प्रकार से हम तीसरे सेंटेंस में यदि कोई कह देता है प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया अपनी पुस्तक दीजिए, यानी इस वाक्य से प्रार्थना करने का बोध होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात से स्पष्ट है कि वे वाक्य जिनसे आज्ञा देने या मना करने या किसी से प्रार्थना करने का भाव व्यक्त होता है, ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कुछ खास बात इंपरेटिव सेंटेंस की हम ये बता देते हैं बच्चों कि ऐसे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, वो इसमें छिपा रहता है और वो सब्जेक्ट होता है केवल यू, यानी यू जो है यहाँ से छिप जाता है, हाइड हो जाता है। यानी वाक्य का जो स्टार्टिंग है, यानी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब ही उसका सबसे स्टार्टिंग वर्ड होता है। जैसे इसमें देख रहे हैं आप, रीड से स्टार्ट है, यानी अपनी पुस्तक पढ़ो अर्थात तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, यानी तुम शब्द यू इसमें हाइड हो गया है, छिप गया है। तो आइए ऐसे सेंटेंस को हम किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, इनके लिए हम आपको दो तरीके के रूल्स बताते हैं। रूल नंबर फर्स्ट यानी जिनमें विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी जिनमें कोई ऑब्जेक्ट ना हो, विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट ना हो उसको यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वाक्य के अर्थ के अनुसार यदि वाक्य से आज्ञा देने का बोध हो गया हो या मना करने का, जैसे सेकंड सेंटेंस आप देख रहे हैं इसमें मना करने का भाव व्यक्त हो रहा है, तो उसके लिए ये रूल है। सबसे पहले आप लिखिए यू आर फॉरवर्ड और टू से सेंटेंस को जोड़ दीजिए और
प्लस पूरा वाक्य, ये जो का क्यों उतार देते हैं, लेकिन ख्याल करते हैं कि डोंट या डू नॉट को हम नहीं लिखते हैं। यहाँ डू नॉट को नहीं लिखा जाएगा, केवल एब्यूज रहेगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं इसका, इस सेंटेंस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। केयरफुली इस वीडियो को देखिए, आप आराम से इस बात को समझ जाएंगे। तो यू आर फॉरवर्ड टू abuse, 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 ये हुआ हमारा पैसिव वॉइस। अब दूसरा रूल क्या है हमारा, रूल नंबर सेकंड। अब रूल नंबर सेकंड में विथ ऑब्जेक्ट, यानी वे सेंटेंस जिनमें विथ ऑब्जेक्ट, यानी जिनमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, विथ ऑब्जेक्ट। अब ऐसे वाक्य जिनमें कर्म भी दिया हो, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट का प्रयोग करिए। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पे आप चाहें तो बाबू यहाँ आप बाई के बाद यू आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा रूल हो गया उन वाक्यों का जिनमें कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिया हो। आइए एग्जांपल लेते हैं इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है रीड योर बुक, तो इसको यदि हम रीड, तो इसका वर्ब हो गया और योर बुक इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इस सेंटेंस को हम लेट के द्वारा आराम से बना सकते हैं। आइए बनाते हैं। लेट योर बुक, लेट योर बुक बी, और रीड का थर्ड फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, वही होता है, स्पेलिंग में कोई चेंजिंग नहीं, यानी लेट योर बुक बी रीड। आप चाहें तो यहाँ बाई यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सेंटेंस ऐसे भी बना सकते हैं आप, यानी लेट योर बुक बी रीड बाय यू। तो इस प्रकार से हम इन दोनों वाक्यों को बना सकते हैं। आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि ये रूल्स आप समझ रहे होंगे। नोट डाउन भी करना यदि आवश्यकता पड़े तो, और इसे केयरफुली वॉच कीजिए, एक एक बात को समझिए। यदि कोई डाउट आता है, कोई किसी तरीके के डाउट आपके सामने आते हैं, तो वी आर रेडी टू क्लियर योर डाउट। आई एम ऑलवेज रेडी टू satisfied you, so be safe, be happy, stay at home. Welcome, goodbye.